एक बार की बात है। एक सुंदरा नाम के जंगल के अंदर एक चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा शैतान थी और सभी जंगल वाले उस चिड़िया को भूतिया चिड़िया के नाम से जाना करते थे और उस चिड़िया से डरा करते थे। एक दिन चिड़िया यूं ही जंगल के अंदर उड़ रही थी और उड़ते उड़ते कह रही थी, अरे आज तो जंगल के अंदर मुझे कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं ये सब। एक बार मुझे कोई नजर तो आ जाए, फिर देखो मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। वो भूतिया चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि वहाँ पर उसको एक पेड़ पर बैठा हुआ एक कबूतर दिखाई देता है। कबूतर एक सेब खा रहा था। उसको देखकर वो भूतिया चिड़िया कहती है, अरे अच्छा, तो तुम मेरे बगैर ही ये सब खाओगे। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इतना कहने पर वो चिड़िया तेजी से उड़कर उसके पास जाती है और वहाँ जाकर उस बेचारे कबूतर और सेब को दोनों को ही वहाँ से धक्का दे देती है और बेचारा कबूतर नीचे जा गिरता है। और वो चिड़िया उससे कहती है, अगर तुम मुझे बिना बताए कुछ ऐसे ही खा लोगे तो मैं तुम्हारा यही हश्र करूँगी। ये जंगल मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, समझ आया ना? अरे 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 चिड़िया जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा चिड़िया जी। बेचारा वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था। और इसी तरह से एक दिन एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ आराम से बेचारा भुंटा खा रहा था कि वहाँ पर वो भूतिया चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी और उसकी नजर उस कौवे पर पड़ जाती है और वहाँ बैठकर कहती है, अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब मुझे बिना बताए ऐसे कुछ भी खा लोगे तुम। जंगल में उस भूतिया चिड़िया का बहुत ही ज्यादा खौफ था और डर कर बेचारा वो कौवा कहता है, अरे चिड़िया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप ऐसा कीजिए, ये भुंटा आप रख लीजिए, मैं भूखा ही सो जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी चिड़िया जी। हाँ, ये हुई ना बात। अगर तुम मुझे ये नहीं देते तो मैं तुम्हारा वो हश्र करती कि कभी ये खाने लायक नहीं रहते तुम। इतना बोलकर वहाँ से उसके भुंटे को उठाकर आगे की ओर लेकर चली जाती है और वहाँ पर बैठा हुआ बेचारा कौवा कहता है, अरे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूं। रोज रोज का ये हमारा खाना छीन कर चली जाती है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। मेरा तो मन कर रहा है ये जंगल ही छोड़कर चला जाऊं। पता नहीं ये चिड़िया हमें कब मार दे। वो इतनी बात कर ही रहा था कि वहाँ पर कौवा जल्दी ही उड़कर कबूतर के पास जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, अरे कबूतर, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। वो भूतिया चिड़िया रोज मेरा खाना छीन कर चली जाती है और मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आराम से बैठा हुआ सेब खा रहा था, उसने मेरा सेब और मुझे दोनों को ही धक्का दे दिया भाई। मेरी तो चोट भी लग गई है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमें इस जंगल से निकल लेना चाहिए। पता नहीं ये चिड़िया हमें कब मार दे भाई। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा। अब ऐसा करते हैं, हम रात के समय यहाँ से रवाना हो जाएंगे, उस चिड़िया को भी नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो अभी मैं चलता हूँ, रात को मिलते हैं। वो इतना बोलते ही हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और रात के समय दोनों के दोनों वहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे थे कि जाते ही जाते वहाँ पर उनके सामने वो भूतिया चिड़िया आ जाती है। और जब वो चिड़िया को देखते हैं तो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वो चिड़िया रानी कहती है, तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही मुझे बिना बताए कहाँ जा रहे हो? उसकी इस तरह की आवाज सुनकर तो डर जाते हैं और कहते हैं, अरे हम कहीं नहीं जा रहे थे, बस हमें थोड़ी प्यास लगी थी तो आगे पानी पीने जा रहे थे। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे थे चिड़िया जी। तुम सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तुम मुझे पागल बना दोगे। मुझे सब मालूम है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर बिना कुछ कहे वो भूतिया चिड़िया उन दोनों की बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। ये लो और भागने की कोशिश करो, तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगी। ये लो और खाओ। इन्हीं टांगों से भाग रहे थे ना? अरे चिड़िया जी, माफ कर दीजिए चिड़िया जी, हम नहीं भागेंगे चिड़िया जी, माफ कर दीजिए। और उसके बाद सुबह हो जाती है। दोनों के दोनों अपने घोंसले के अंदर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे और वहाँ छुपकर वो भूतिया चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। अरे कबूतर, मुझे तो बहुत डर लगता है, ये चिड़िया हमें एक न एक दिन मार देगी। हमने इसका क्या बिगाड़ा है कबूतर? अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं यहाँ से कब का चला गया होता। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई भी मार सकता है। तुमने ठीक कहा, मेरा भी तुम्हारे ही जैसा हाल है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब मैं खाना कैसे लेकर आऊँगा, तुम ही बताओ। और वहाँ पर वो बैठी हुई भूतिया चिड़िया कहती है, अरे मुझे लगता है मैंने इन पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर दिया है। ये मेरे ही जंगल के पक्षी हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे शैतानियों ने इनको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहाँ पर वो कौवा कहता है, भाई बहुत तेज भूख लगी है और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अब मैं खाना कैसे लेकर आऊंगा, तुम ही बताओ। उनकी इतनी बात सुनकर वहाँ पर वो चिड़िया रानी जल्दी ही उड़कर आगे की ओर जाती है और वहाँ पर उनके लिए खाना ढूंढती है और खाना लेकर आती है और खाना लाकर उन दोनों के पास रख देती है कि वहाँ पर वो दोनों बेचारे डर जाते हैं और कहते हैं, अरे 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 चिड़िया जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हो गई है, हमें बताइए, हम आगे ऐसे नहीं करेंगे। अरे हाँ चिड़िया जी, हमें माफ कर दीजिए। बेचारे बिना वजह ही डर रहे थे कि वहाँ पर चिड़िया कहती है, अरे अरे कबूतर और कौवा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने इस जंगल के पक्षियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मैंने अपनी शक्ति का बहुत गलत फायदा उठाया है। कौवा कबूतर, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें खाना ला कर दूंगी। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कौवा कहता है, अरे अरे चिड़िया जी, आप भी दूसरों की मदद किया कीजिए, दूसरों की परेशानी को समझा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होएगा। इतना बोलने पर वो चिड़िया वहाँ पर उनकी रोजाना मदद करने लगी। बिना कुछ कहे दोनों को खाना देने लगी कि इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। वहाँ पर वो चिड़िया रानी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई और उसके बाद वो कौवा कबूतर कहते हैं, अरे वाह चिड़िया जी, आप तो एकदम रानी लग रही हैं, कितना अच्छा चेहरा हो गया है आपका। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब दूसरों की मदद करने का नतीजा है। मैं आज से सभी की मदद किया करूँगी, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी। और उसके बाद जंगल वाले उस चिड़िया को परी चिड़िया के नाम से जानने लगे। वो सभी के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगी और वहाँ पर सब खुशी खुशी रहने लगे।